दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं परीक्षा 2020-21 के मैथमेटिक्स यानी गणित के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर फर्स्ट में दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, ए यहाँ पर भुजा, तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड में दिया है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 में दिया है वर्ग अंतराल 90 से 100 तक में निम्न वर्ग सीमा है। तो 90 से 100 तक में निम्न वर्ग सीमा होगी 90। तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा 90। नंबर 5 में दिया है बिंदु 3, 5 के भुज का मान है। तो देखिए, जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो भुज और कोटि के रूप में लिखते हैं, अर्थात पहले एक्स वाला भुज और फिर बाई वाला कोटि। तो यहाँ पे भुज 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर फर्स्ट में दिया 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसल, बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 0.78 प्लस 2.38, तो ये होगा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 3.16 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड में दिया है 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि देखिए दोनों का हर समान है तो हर का कॉमन हो जाएगा और अंश अंश को जोड़ देंगे, तो अंश में 1, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 1 2 और बटे में 2, 2 से 2 कैंसल, तो 1 आ जाएगा। इसके बाद नंबर 4 में है भिन्न 1/4 का दशमलव रूप होगा। तो भिन्न 1/4 का दशमलव रूप होगा 0.25। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर में दिया है 3/4 माइनस 1/4, तो ये किसके बराबर हो, कितने के बराबर होगा। तो इन दोनों भिन्नों का हर जो है समान है, तो हर का कॉमन ले लेंगे और 3 में 1 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो मतलब 2/4 हो जाएगा। और 2 1 कम 2 दूना 4, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। प्रश्न तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। नंबर फर्स्ट है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है, तो यह कथन सत्य होगा। नंबर सेकंड में यहाँ पर आकृति का छायांकित भाग जो है 1/4 है, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर छायांकित भाग 3/4 है। राइट। नंबर थर्ड है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो यह कथन असत्य है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं। फिर 4 में दिया है घनाभ में कुल फलकों की संख्या 6 होती है, तो यह कथन सत्य है, क्योंकि 6 ही फलक होते हैं घनाभ में। नंबर 5 में दिया संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो यह कथन असत्य है। जब निश्चित घटना होगी तब प्रायिकता 1 होगी और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 4 है प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर फर्स्ट में दिया रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है। तो रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होती है वह 1 होती है। ठीक है, इसके बाद बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -1। क्यों, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, केवल एक एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। फिर थर्ड में दिया है वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्य मान क्या होगा। तो मध्य मान निकालने के लिए आपको करना क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। इस प्रकार से तो मध्यमान 15 निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। किसी सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिक्के में 2 फलक होते हैं और चित आने की प्रायिकता होगी 1/2। इसी प्रकार पताने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1/2। नंबर 5 में दिया है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक है, अब प्रश्न 5वां देख लेते हैं। प्रश्न 5वां है सही जोड़ियां बनाइए। तो -3 प्लस -2, -3 प्लस -2 मिला के हो जाएगा -5। तो इसका राइट आंसर होगा डी -5। ईरान के सूत्र में यस बराबर, यस होता है अर्ध परिमाप, तो बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ई नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 3/4 गुणे 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 6 आएगा। आप कैंसिल करेंगे, 4 1 कम 4 दूना 8, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। फिर घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता
का जो मान होता है वह 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।